तरह से सीमा हैदर का नेपाल के जरिए भारत में दाखिल होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल सीमा हैदर के दावों पर भी है कि उन्होंने कहीं पर भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई है और सच्चाई बताकर वो भारत में आई। लेकिन एक बड़ी बात जो बस सर्विस के वो यात्री कह रहे हैं कि बगैर पुख्ता दस्तावेजों के पूरी जांच पड़ताल के भारत में एंट्री मुमकिन नहीं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त नेपाल में ही मौजूद हैं। दीपक, न्यूज 18 इंडिया की इस पड़ताल में कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। ऐसे में जब आपने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, क्या और बड़ी बातें पता चल पाई है, खासतौर पर सीमा हैदर के दावों से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सीमा हैदर ने जहां पर नेपाल के जिन जिन इलाकों में वो रही वहां पर उसने अपनी सही पहचान नहीं बताई और इसी वजह से यहां पर उसे काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सही पहचान ना होटल में बताई, ना ही पशुपतिनाथ मंदिर में उसकी शादी का कोई रिकॉर्ड मिला और ना ही उसने उस पोखरा से जो दिल्ली को जाने वाली बस थी उसके बारे में कोई सही जानकारी। जब दिल्ली में जाने वाली बस के जो स्टाफ ने पूछा था कि सिस्टी बस चालक जो चलाते हैं उनके स्टाफ ने ये पूछा था कि क्या आपके पास भारतीय आइडेंटिटी है, क्योंकि भारत नेपाल मैत्री सेवा की जो बस होती है उसमें सिर्फ भारत और नेपाल के नागरिकों को ही छूट होती है और उसका वहाँ पर उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। लेकिन सीमा हैदर को ये पूरी जानकारी किसी तीसरे ऐसे शख्स ने दी है जो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है, और इसी वजह से उसके पास इस रूट की पूरी जानकारी थी कि कैसे कैसे उसे कहाँ पहुँचना है, क्योंकि 6 से 7 ऐसे बॉर्डर के नाके हैं जहाँ से नेपाल से भारत को जाया जाता है और ये सभी ट्रैवल एजेंसियाँ इन सभी रूटों से वाकिफ़ होती हैं। लेकिन सीमा हैदर को उस रूट की जानकारी दी गई थी कि सिद्धार्थनगर का जो नाका है और उसी जगह से आराम से वो निकल सकती है, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग बहुत कम होती है और इसी वजह से उसका फ़ायदा उसने उठाया। क्योंकि जब स्टाफ ने पूछा था, बस नेपाल के बस स्टाफ ने, कि आपके पास इंडियन आइडेंटिटी है तभी आप इस बस में जा सकती हैं, लेकिन उसने बोला कि हाँ मेरे पास इंडियन आइडेंटिटी है और इसके बाद वो बस में बैठ गई। जबकि बस में अगर उससे पूछताछ की जाती या उसके कागजात देखे जाते तो शायद वो उसी वक्त रोकी जाती या पकड़ी जाती, लेकिन बॉर्डर पर भी आराम से वो पार होकर भारत निकल गई थी। बिल्कुल। और इसीलिए सीमा हैदर जो दावे कर रही हैं, अभी भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अपने आप को बेगुनाह बता रही हैं सीमा हैदर, वो कह रही हैं कि सिर्फ प्रेम में वो यहां पर पहुंची हैं, सचिन के साथ भारत आ गई हैं। लेकिन सीमा हैदर के दावों पर शक और उन पर कई गंभीर आरोप न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी लग रहे हैं। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने यह भी दावा किया है कि जो सीमा हैदर के अब तक के दावे हैं उसमें बहुत सारी चीजें नाकाफी बताई जा रही है, झूठ भी इसमें शामिल है, क्योंकि सीमा हैदर के दुबई में मौजूदगी की भी बात पाकिस्तान के यूट्यूबर की ओर से कही गई है। किस तरह के आरोप अब पाकिस्तान की ओर से भी लग रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उनके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी। दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए हब है, लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है, तो इसको सिखाई गई है। इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती है, दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उन्होंने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती हैं, जो बोलचाल का हिस्सा है। ये तो आप भी समझते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। वहाँ से आप आई हैं, इलीगल आई हैं और उसमें तमाम सवाल हैं। ATS ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया है? सर, जैसे 2-3 चीज़ें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्ज़ों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई कर दी सर, गाँव में हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा और मैं होशियार थी सबसे। हम तीनों बहनें 5 ही पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है
एक चीज़ की समझ हो जाए फिर सर पढ़ना आगे आसान हो जाता है। तो मुझे वो समझ थी और मैं टीचर मुझे कहती हुई थी कि सीमा। आप कराची में रहती थी ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर मीरस गांव में गुजरा है। मैं शादी के बाद कराची आई हूँ सर। जी सर। पर हो चंदन की तव्हांजी बोली जेका आहे सिंधी, हा, उहा खैरपुर वारी कोन आहे। खैरपुर में सिंधी ॻाल्हायो वेंदो आहे दादा। पर तव्हांजी बोली जेका आहे कराची वारी वधीक थी लॻे। कराची असां मुंहिंजे मामे जो घर कराची में हुयो। असांजो अच वञु हूंदो, मुंहिंजी अम्मी बि अॻ में आई, वरी असांजो अच वञु हूंदो, 2 महीना रहियासीं ॻोठु वापसि। मुसलसल कराची में शादी खां पोइ मां रही आहियां सर। जी। तो उन खां पहिरीं तव्हां खैरपुर में रहिया? खैरपुर मीरस, हाँ, सिंधी इलाइक़ो आहे, सिंधी ही लैंग्वेज। खैरपुर में कहिड़ो ॻोठ? कोट डी, कोट किलो मशहूरु आहे, हाँ, कोट किलो जेको मशहूरु आहे, 10 मिंट जी दूरी ते आहे, उहो मशहूरु आहे। सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज इंज लाइ ईंदी आहे। सिंध में घणी सिंधी सराइकी ही ॻाल्हाई वेंदी आहे। उर्दू त कराची में आहे, उर्दू त फिल्मा ड्रामा ॾिसी बि सिखी वेंदा आहियूं असां। त घणी मां फिल्मनि ऐं ड्रामनि खां उर्दू सिखी आहे। कराची घटि विया आहियूं, ऐं कराची शिफ्ट थियण खां पोइ दुकान वारो बि, खंडु विकण वारो बि उर्दू ॻाल्हाईंदो। कराची में आहे उर्दू शहर। तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सवाल ये पूछा गया मेरी तरफ से कि आप बता रही हैं कि आपका बचपन खैरपुर में बीता। बिल्कुल। तो आपकी भाषा जो है वो खैरपुर वाली नहीं लगती है। ये सिंधी खैरपुर में ही बोली जाती है सर, और कराची वाली लगती है। तो आप कह रही हैं कि ये आप खैरपुर में जो उनका गांव है वहाँ की भाषा है, इस वजह से आप ऐसी बोलती है। ये सवाल आते इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वहीं से, जैसे पाकिस्तान से ही ना कई लोग बोलने लगे कि ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये सिंध की है ही नहीं, ये खैरपुर की है ही नहीं। जबकि जिस तरह से सीमा हिंदी के शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो उसके बारे में उनका कहना है कि सचिन ने उन्हें हिंदी के अल्फाज और भारतीय रहन सहन को सिखाया। भाषा को लेके कि आप कैसे हिंदी बोल रही हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। और वो सब क्योंकि वहाँ से तो हमने तो जिनसे भी बात की वहाँ पे वो तो ये भाषा बोलते नहीं है। सर उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है, मैं फिर से कहूँगी, उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है। अब हम जा रहे थे, जैसे मैंने सुना, हाँ, आपसे पूछा गया कि अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो आपने एक जगह कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। अब अनर्थ तो बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलती हूँ और इनके पीछे इनका हाथ है। जब हम अलग रहते थे तो बात पे अगर मैं पाकिस्तानी भाषा बोलती मुझे डांटते थे, मुंह पे हैं, कहते तुम यहाँ पे कैसे रहोगी, सबको पता पड़ जाएगा तुम पाकिस्तानी हो। बात इन्होंने मुझे, मेरे आधा तो इन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे मत बोलो। जैसे हमारे यहाँ तू बोला जाता है, बड़ा और छोटा आम पे तू तुम चलता रहता है। तो पहले मुझे उन्होंने तू करवाना छुड़वाया, इन्होंने ही छुड़वाया। सचिन इस बात के गवाह हैं। तू कहना छुड़वाया कि तू मत बोलो, या जैसे बड़े को कैसे बोलते हैं हम, तो तुम भी बोले दे, तुम्हें, आप, इस तरह की बातें। हमारे आप और तुम या तू ज़्यादा बोला जाता है पाकिस्तान में। तो बाकी रही बात, हर बात में जो मैंने अनर्थ कहा, तो ये मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी इस तरह ही बोलती थी ज़्यादातर, क्योंकि तो इनके साथ मेरी बात ज़्यादा होती थी। वहाँ पे तो लोग हैरान हो जाते होंगे कि ये नहीं, मेरी इनसे बातचीत इतनी होती थी सर कि मैं वहाँ किसी, थोड़ा ईद हो गई, त्यौहार जैसे होते हैं, ईद होती है, मैं त्यौहार बोल रही हूँ, ईद वगैरह हो गई, या वहाँ छोटे होते हैं हमारे यहाँ, तो अभी त्योहार वगैरह भी बोल रही हैं, वो त्योहार तो वहाँ बोलते नहीं है। यहाँ बोलते, इनके साथ रह के सर मेरी यही भाषा, बस मेरे मुंह में बस जैसे हिंदी बस गई हो। वो तो इतना बोलते ही नहीं है जितना आप बोल रही हैं। तो वो आपके सामने नहीं बोलते ना, भाषा आपकी, वो आपके सामने नहीं बोलते, मुझे पता वो कितना बोलते हैं। अच्छा जी सर, ये यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोलते, और जितना ये बोलते शायद मैं भी नहीं बोलती। जिस तरह ये डांट पड़ते हैं, जिस तरह ये आग बबूला हो जाते हैं, शायद कभी मैं भी नहीं हुई होंगी। ये आप लोगों के सामने पता नहीं क्यों इस तरह हम भोले बन जाते हैं, इतने हैं नहीं सर। हकीकत तो ये है, बाकी ये फ़र्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उर्दू भी सेम इस तरह ही है। हाँ, वो तो सही है। शब्दों का, जैसे अभी शब्द बोल रही, इसको अल्फाज बोल देती तो उर्दू हो जाती। तो जब मेरे प्यार यहाँ आए, मेरा सब कुछ यहाँ आए, तो मुझे भाषा, और वो साड़ी की बात है, साड़ी मैं अब भी खुद नहीं पहनती, मुझे मम्मी ही पहनाती हैं। कभी भी मैंने खुद से साड़ी नहीं पहनी। तो इस बात पर लोग इशू उठा रहे, पर इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। सीमा माथे पर सिंदूर लगाती है, साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, हिंदी भी सीख रही हैं। यानी सीमा की पूरी कोशिश है कि वो भारतीय बनकर दिखाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हैं और भारत में ही रहना चाहती हैं।